अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शरीफ क्रिप्टो कम्युनिटी। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की और स्पेशली हम बात करेंगे इथेरियम क्लासिक एंड किंग कॉइन बिटकॉइन की। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। बिटकॉइन के अपडेट सबसे पहले आपको दूंगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम हमने कुछ जोन डिस्कस किए थे और उन्हीं जोन को ब्रेक करते हुए बिटकॉइन पहुंचा था हमारे इस जोन के पास जो कि है 18,500। और यहां पर आपको बताया था कि मार्केट यहां से बाउंस हो सकती है। अगर यहां पर बाउंस नहीं होती तो फिर मार्केट हमें मिल जाती इस लेवल पर जो कि है 17,500। 17,500 से भी बाउंस हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि बिटकॉइन हमेशा सपोर्ट से बाउंस होता है। अगर बाउंस नहीं होता है किसी भी सपोर्ट से, फिर उस सपोर्ट को ब्रेक करके बिटकॉइन अपने पुराने एक और नीचे लेवल वाले सपोर्ट के पास जाता है और जहां से मार्केट और डम हो जाती। लेकिन और कॉइन्स में हमें कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली थी। उसका रीजन भी आप लोगों के साथ शेयर किया था अपनी पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आपने देखनी है ताकि आपको आइडिया हो कि मार्केट में हो क्या रहा है। करंटली अगर हम बात करें तो बिटकॉइन 18,500 से बाउंस हुआ, जिस तरह हमने लास्ट टाइम कहा था कि एक्सपेक्टेड है अगर बाउंस होगा तो इस एरिया से होगा। और यहाँ पर अच्छे खासे माइनर एंड मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अभी बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है अपने अगले रेजिस्टेंस के पास जो कि बन रहा है 22,000 एंड 21,800 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर बिटकॉइन हमें मिलेगा 22,600। तो इसी तरह एक एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा अगर बिटकॉइन को अप ट्रेंड में जाना है। क्या रीजन है कि बिटकॉइन एक ही दिन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, ये तो कोई नहीं जानता। ये फेक भी हो सकता है, लेकिन फेक ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए आपको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह 5 बजे अगर बिटकॉइन ये जो लेवल है जहां पर ये रेड आपको एरो दिखाई दे रहा है, अगर इससे ऊपर क्लोज होता है तो यहां पर 60% कंफर्म हो जाएगा कि ये ओरिजिनल ब्रेकआउट है, ये कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है। 40% फिर भी चांसेस होते हैं। अक्सर टाइम ये होता है कि वेल्स ट्रेडर का माइंड बनाते हैं कि ये ओरिजिनल या रियल ब्रेकआउट है और 2 दिन के बाद डंप कर देते हैं। इसी वजह से मैं 60% कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने फिर भी अपना पूरा रिस्क मैनेज करना है। और मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन लेवल पर जो कि ये आपको एक रेड नजर आ रहा है, फिर उसके बाद ये माइनर 2000, फिर उसके बाद 18,500, ये आपके सपोर्ट है और यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस से बच पाए। और यहाँ पर जितनी कोशिश हो सकती है हाई लेवल पर आप अपनी एंट्री लगाएं, वहाँ पर आप अपने सेल ऑर्डर लगाएं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें, क्योंकि आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें 5 बजे तक कंफर्म करना है। पिछले कुछ घंटों से हमने देखा कि ऑनली चार्ट पर बिटकॉइन अच्छे कैंडल्स बना रहा है। ये कैंडल्स आपको धोखा भी दे सकती है, ये आपको मैनिपुलेट कर सकती है। इससे बचने के लिए आपको स्मार्टली यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा और स्मार्टली ट्रेड करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस को तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट लर्निंग से रिलेटेड शेयर करता रहता हूं, तो वहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। बिटकॉइन में अगर एंट्री लेनी है तो कहां पर लेंगे, यहाँ पर क्या हम एंट्री ले सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। ओवर एक्साइटेड काफ़ी सारे ट्रेडर्स होंगे, कभी भी ये गलती मत करना क्योंकि यहाँ पर आपके पास है एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेक नहीं करता, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह आप एंट्री लेंगे। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है या 50% भी आता है तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर जैसे मार्केट आएगी, अब पहले तो ये समझे कि यह है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से हमने देखा है कि मार्केट अक्सर गिर जाती है और सपोर्ट से ऊपर जाती है। यहाँ पर अगर ब्रेक होता है तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होगा तो आपने डायरेक्ट कोई भी एंट्री नहीं लेनी, आपने वेट करना है रीटेस्ट होने का। जब मार्केट रीटेस्ट होगी और रीटेस्ट के बाद कोई बुलिश साइन हमें नज़र आएगा। अगर इस रीटेस्ट ये जो पॉइंट है जहाँ से मार्केट दोबारा से
करेक्शन इसने दिखाई है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से अच्छा प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। 90% चांसेस यहाँ पर होते हैं प्रॉफिट बनाने के, 10% हो सकता है कोई भी न्यूज़ आती है, इवेंट होता है, वटेवर, वो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो इंतहाई रिस्की एंड हाईली रिवॉर्ड भी देती है। क्रिप्टो में वही पैसा इन्वेस्ट करें, अगर लॉस भी होता है तो आपकी पर्सनल लाइफ उससे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाईली रिस्की एंड हाईली रिवॉर्ड देने वाली मार्केट है। फाइनली बिटकॉइन के अपडेट को क्लोज करने वाला हूं, लेकिन आपने यहां पर ये लेवल देखना है, अगर इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट दोबारा से आएगी और फिर ये इस लेवल को भी ब्रेक करने की कोशिश करेगी। जब तक इस लेवल के ऊपर है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इथेरियम की, और इथेरियम में अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिली होगी, और इसका रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि बार बार इसको मैं डिस्कस करता हूं कि मर्ज होने वाला है 15 तारीख को, 2000 तक जा सकता है, लेकिन 15 तारीख को ही इथेरियम डंप कर सकता है। तो ये आपने देखना है, आपने स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस लगाना है अगर आप 15 तारीख को ट्रेड करेंगे। अगर ये सक्सेस होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो यहाँ पर हमें ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिलती है। हमने अक्सर देखा है कि जब जब कोई इवेंट हो रहा होता है तो जैसे जैसे इवेंट का टाइम करीब आता है तो मार्केट अप जाती है, जैसे इवेंट हो जाता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए इवेंट का या नेगेटिव आए तो मार्केट गिर जाती है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और ज़्यादा लेवरेज लेने की कोशिश बिल्कुल मत करें, क्योंकि हाईली वोलेटिलिटी उस दिन हमें देखने को मिल सकती है। सेम अगर हम बात करेंगे इथेरियम क्लासिक की, क्योंकि इथेरियम जो है ये प्रूफ ऑफ वर्क है। अभी प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब ये है कि यहाँ पर माइनर्स माइन कर रहे होते हैं इथेरियम को। जब 15 डेट को मर्ज होगा तो इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाएगा, तो इथेरियम क्लासिक इसकी जगह ले सकता है। इस पर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। तो इथेरियम क्लासिक की हमने बार बार बात की है कि इथेरियम क्लासिक काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है, और आप देख सकते हैं कि इवन इस वीक इथेरियम क्लासिक 17% अप है। हमने देखा है 28 पर, 30 पर 2-3 दिन पहले इथेरियम क्लासिक को, लेकिन अभी इथेरियम क्लासिक हमें $38 पर मिल रहा है, और आने वाले टाइम में ये $100 बहुत आराम से जा सकता है अगर इथेरियम का अपडेट कामयाब होता है। अगर वो इसको कंटिन्यू कर पाते हैं तो सारी ट्रैफिक जो इथेरियम माइनर्स की है वो शिफ्ट हो जाएगी इथेरियम क्लासिक पर। तो इथेरियम क्लासिक वो कॉइन होगा जो शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर हमने वीडियो बनाई है। और आखिर में आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करने वाला हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग आप करते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट बोर्ड जो है वो है कॉर्निक्स। कॉर्निक्स बोर्ड का आप यूज़ करें और किसी अच्छे सिग्नल चैनल के साथ उसको कनेक्ट करें। अगर आप मेरे चैनल के साथ कॉर्निक्स बोर्ड को कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कॉर्निक्स बोर्ड की कंप्लीट सेटिंग देंगे और उसके साथ कॉर्निक्स बोर्ड को हम अपने VIP चैनल के साथ कनेक्ट करके देंगे। जैसे ही कोई सिग्नल आएगा ऑटोमेटिक फॉलो होगा, ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट बुक होता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा।